हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे। इट इज पॉसिबल टू ए डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन को ध्यान से सीखे। हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो दिया हुआ है और हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में रिलेशन बता रखा है। सर क्या बता रखा है? ये रहा, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से, एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, और एरिया में गिवन है। और हमसे क्या पूछ रहा है? इफ सो, यदि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल हो ना, स्टार्टिंग में बोला था उसने इज इट पॉसिबल, यहाँ भी ध्यान से देख लो, इज इट पॉसिबल, क्या ये रेक्टेंगुलर मैंगो पार्क बनाना संभव है, पॉसिबल है, ये भी पूछ रहा है। अगर ये है, इफ सो का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर ये है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लेंथ भी निकाल दो और ब्रेथ भी निकाल दो। अब कैसे किया जाता है क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी उसका डी चेक कर लो। क्यों? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो मैंने तुम्हें बार बार बताया, उस समय डी की वैल्यू 0 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और डी ग्रेटर देन 0 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर सर डी लेस देन 0 है, डी की वैल्यू 0 से कम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन सकती है, इसके जीरोज नहीं निकाले जा सकते। क्या नहीं निकाले जा सकते? जीरोज नहीं निकाले सकते। आप इस चीज़ को पहला जो क्वेश्चन कराया था मैंने और सेकंड कराया था वहाँ सीख चुके हैं कि जब आप लोगों की सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। डी की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए भाई? नेगेटिव। डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आए, डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव आती है तो इसके रूट्स यानी इसके जीरोज नहीं निकाले जा सकते। अगर डी की वैल्यू सर 0 आ जाए, नेगेटिव, देखो ना एक नंबर लाइन होती है, आप इसको ध्यान से सीखो। यहाँ बीच में 0, इससे इधर चलोगे तो माइनस चलता जाएगा, और इधर चलोगे तो प्लस में वैल्यू आती जाएगी। यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ जाए तो भी रूट्स निकलेंगे, 2 और पॉजिटिव आ जाए तो भी रूट्स निकलेंगे। अगर ये बात इतनी समझ आ रही तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ। ये लो, अब क्वेश्चन को मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, आराम से हम क्वेश्चन को सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चले, अब आप सबसे पहले बताओ लेट किसको करोगे। हम क्वेश्चन को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। इसने बोला हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमेशा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप पीछे से पढ़े, हमेशा ही पीछे से आपका लेट होगा, इस बात को ध्यान करें। तो सबसे पहले लेट हो जाएगी ब्रेथ। लेट ब्रेथ, मैं बी लिख देता हूँ ब्रेथ को खाली। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो आप लिख लेना, मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स। और एरिया को देखो मीटर में है तो एक्स मीटर, यूनिट मीटर ली जाएगी, ये बात समझ लेना। तो लेट ब्रेथ, सबसे पहले ब्रेथ को कर लेंगे, बाकी तो आप लिख सकते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो पूरा लिखना है तो, नहीं तो ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो ब्रेथ आप लोगों ने एक्स मान लेनी है। अब सो लेंथ आपकी जो आएगी ना, इसकी वो निकल कर आ जाएगी। सर कैसे? क्योंकि इसने बोला था जो ब्रेथ है ना, जो इसकी लेंथ है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ट्वाइस है, 2 गुनी है, तो आपने तो ब्रेथ को एक्स मानना, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। लेंथ हो गई आप लोगों की 2x, तो आप आराम से 2x रख सकते हो। अब कुछ भी नहीं करना आपको, एरिया गिवन है इसका क्वेश्चन में। एरिया कितना गिवन है? 800 स्क्वायर मीटर। 800 इसको मीटर मान लेना भाई। एरिया गिवन है 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर। अब बच्चा एरिया का फार्मूला जानता है, लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे बच्चे एरिया का फार्मूला नहीं जानते। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आप ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं। एरिया गिवन था 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, और एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सब आना चाहिए भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 800। अब लेंथ देखो 5th स्लाइड में, लेंथ क्या मानना आप लोगों ने, क्या निकली है? लेंथ क्या निकली है? लेंथ निकली थी आप लोगों की 2x। लेंथ क्या निकली थी? 2x, और ब्रेथ क्या थी? x। ब्रेथ क्या थी? x, तो रख दो सॉरी, लेंथ है आप लोगों की 2x और ब्रेथ की वैल्यू है x, और इक्वल टू चल रहा है 800। तो 2x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर 800। मैं ये चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। सर क्या बता रहे हो भाई? देखो एक चीज़ को, अगर x मल्टीप्लाई x है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अगर x प्लस x होता तो ये हो जाता 2x, फिर तो जोड़ना था, बच्चा जोड़ लेगा इसको, तो x प्लस x 2x। अब इसको करो, x स्क्वायर बराबर में चला हुआ है इक्वल में 800, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा, और 2 से जब आप काटोगे इसको तो ये 400 आएगा। क्या आएगा? 400 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 400 का रिलेशन आ चुका है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 400, और ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, और रूट हमेशा अपने साथ प्लस माइनस लेता है, ये आप सभी जानते हैं। तो x, ये x नहीं आएगा, सॉरी x तो चला हुआ है साइड में। तो
400 प्लस माइनस चलेगा जरूर। और ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और 2 0 का 1 0, यानी 400 को अगर आप रूट से बाहर निकलोगे तो 20 निकलेगा। कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो एक्स के दो आंसर आएंगे, +20 और -20। लेकिन आप जानते हो क्योंकि लेंथ है, क्या है, लेंथ है। अगर सर लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस तो हो जाएगा, रिजेक्ट। तो आपका राइट आंसर आएगा 20। कितना आएगा 20, x बराबर 20 आएगा। 400 का 20 कैसे आया, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो भाई इस 400 के फैक्टर कर लो, 400 के फैक्टर कर लो। इस 400 को क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या 4 मल्टीप्लाई में 100, 4 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसको देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं, जिनको नहीं आया। 4 मल्टीप्लाई 100 400 ही होता है। अब इस 4 को आप 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, और 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो, ये 400 हो गया। आप भी देखो 4 मल्टीप्लाई 10, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 10 को 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो। अब अगर इस पर रूट था, अगर कोई वैल्यू रूट से बाहर आपको निकालनी है तो आपको पता है उसका पेयर बनना चाहिए, यहाँ से 2 बार निकलेगा पेयर से, और यहाँ से पेयर से 10 बार निकलेगा, 10 2 जा 20। तो इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा 20। तो आप लोगों से पूछ रहा था लेंथ, ब्रेथ आपने x मानी थी, x की वैल्यू आई है 20, तो ये तो जाएगा 20 मीटर। और लेंथ बोला था आपने 2x, तो 2 और x की वैल्यू आई है 20, 20 2 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बड़े इजी से कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।